हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस वीक का कोलिजन शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और हम जानेंगे कि इस वीक हुए कोलिजन शो पर क्या हुआ और हमें इस वीक के कोलिजन शो पर क्या क्या चीजें देखने को मिली है। तो ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इस वीक हुए कोलिजन शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के कोलिजन शो पर क्या हुआ। तो गाइज इस वीक के कोलिजन शो की शुरुआत सरप्राइजिंगली एडम कोपलन ने की और यहाँ पर आकर एडम कोपलन एज कुछ बातें करना चाहते थे और यहाँ पर बात करते हुए एडम कह रहे थे कि लास्ट वीक क्रिश्चियन ने एडम के फैमिली के बारे में काफी पर्सनल कमेंट्स किए हैं। जो बातें कहकर यहाँ पर एडम कुछ कह ही रहे थे कि इससे पहले यहाँ पर क्रिश्चियन केज आ गए जिनके साथ सिक्योरिटी भी थी और क्रिश्चियन केज रिंग के अंदर आ गए और सिक्योरिटी गार्ड्स को अपने सामने खड़ा रखकर यहाँ पर क्रिश्चियन केज बात करने लगे और क्रिश्चियन केज ने कहा कि एडम फिर से वही कर रहे हैं। एडम क्रिश्चियन केज के शो पर आकर ऐसा दिखा रहे हैं कि ये शो एडम का है और एडम इस शो को ओपन कर रहे हैं। ये चीज क्रिश्चियन हरगिज नहीं होने देने वाले और मेन इवेंट के अंदर क्रिश्चियन भी अपनी TNT चैंपियनशिप डिफेंड करने वाले हैं और वो मैच क्रिश्चियन जीतेंगे। लेकिन उन्हें पता है कि ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ब्रायन की मदद करने के लिए जरूर आएगा, इसीलिए क्रिश्चियन केज ने अपने पावर का इस्तेमाल कर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब को इस वीक बिल्डिंग से बैन करवा दिया है। जो बातें क्रिश्चियन केज ने कही और केज ये बातें कर ही रहे थे कितने में यहाँ पर ब्रायन डेनियल्सन आ गए और यहाँ पर आकर क्रिश्चियन केज से बात करते हुए ब्रायन डेनियल्सन ने कहा कि क्या क्रिश्चियन केज को लगता है कि क्रिश्चियन केज के पास अकेले के पास ही पावर है, क्योंकि जैसा क्रिश्चियन केज ने ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब को इस वीक अरीना में आने से बैन कर दिया है, वैसे ब्रायन डेनियल्सन ने अपने पावर का इस्तेमाल कर लुचासोरस और निक वेन इन दोनों को मेन इवेंट मैच में से रिंग साइड पर से बैन कर दिया है। जो बातें ब्रायन ने कही और ये सुनकर क्रिश्चियन काफी सरप्राइज थे क्योंकि मेन इवेंट के लिए लुचासोरस और निक वेन दोनों ही रिंग साइड से बैन हो चुके थे। पर इसके बाद सरप्राइजिंगली यहाँ पर रिकी स्टार्स और बिग बिल आ गए और यहाँ पर आकर बातें करते हुए रिकी स्टार्स और बिग बिल कह रहे थे कि रिकी स्टार्स अपने अलावा किसी और की रिस्पेक्ट नहीं करते, एडम कोल की रिस्पेक्ट नहीं करते, ब्रायन की रिस्पेक्ट नहीं करते, पर वो क्रिश्चियन केज की रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वो एक चैंपियन है। और ये बातें कहते कहते रिकी स्टार्स रिंग के अंदर आ गए और रिकी स्टार्स ब्रायन से बात कर रहे थे, लेकिन एडम कोपलन रिकी स्टार्स की तरफ देख रहे थे, इसलिए रिकी स्टार्स ने एडम कोपलन से कहा कि वो रिकी स्टार्स की तरफ देखना बंद कर दे, जिस पर एडम कोपलन ने कैजुअली बात करते हुए रिकी स्टार्स पर काफी तगड़े शॉट्स ले लिए हैं। और यहाँ पर बात करते हुए एडम कोपलन ने कहा कि रिकी स्टार्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि रिकी स्टार्स द रॉक के सेकंड ग्रेड वर्जन है जो अब भी रॉक की मिमिक्री ठीक से नहीं कर पाता। जो बातें एडम कोपलन ने कही जिससे रिकी स्टार्स तो काफी गुस्सा हो गए, लेकिन रिकी स्टार्स ने ब्रायन और एडम कोपलन से बात करते हुए इन दोनों को यहाँ पर एक मैच के लिए कॉल आउट किया और स्टार्स चाहते थे कि रिकी स्टार्स यहाँ पर एडम कोपलन और ब्रायन इन दोनों को ही अपनी जगह दिखाए। पर इससे पहले यहाँ कुछ होता, सरप्राइजिंगली यहाँ पर FTR आ गई और गाइस FTR ने यहाँ पर आकर रिकी स्टार्स से बात करते हुए कहा कि FTR थोड़ी बार बैंग्ड अप है, इसलिए FTR को अपने वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स डिफेंड नहीं करनी चाहिए। पर फिर भी FTR स्टबन थी और इसीलिए आज रिकी स्टार्स और बिग बिल वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस है और माने कि डायरेक्टली FTR को उनका रीमैच नहीं देना चाहते, लेकिन FTR इनके खिलाफ एक रीमैच अर्न करने वाली है और इसके बाद रिकी स्टार्स और बिग बिल को FTR के खिलाफ अपने वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स डिफेंड करने ही पड़ेंगे। जो बातें FTR ने कही और यहीं पर बात करते हुए ब्रायन ने भी कहा कि क्रिश्चियन केज ने फाइट करने के बारे में बात की थी, तो क्यों ना अभी के अभी क्रिश्चियन केज और ब्रायन के बीच में एक मैच हो जाए। जो बातें ब्रायन ने कही और ब्रायन की बातें सुनकर सरप्राइजिंगली क्रिश्चियन केज ने एक सिक्योरिटी गार्ड को ब्रायन के ऊपर ढकेल दिया, जिससे गुस्सा होकर ब्रायन ने उस सिक्योरिटी गार्ड पर अटैक कर दिया और यहाँ पर FTR और एडम कोपलन इन सभी ने मिलकर भी सभी सिक्योरिटी गार्ड्स पर अटैक कर दिया, जहाँ पर आखिरकार ब्रायन ने एक सिक्योरिटी गार्ड पर अपना फिनिशर बेल लॉक लगाया था और क्रिश्चियन केज, रिकी स्टार्स, बिग बिल, लुचासोरस और निक वेन ये सभी रिंग के बाहर भाग गए थे, जिससे इस वीक के कोलिजन शो की शुरुआत तो काफी बढ़िया हुई थी और अब देखने के लिए हाइप भी बन चुकी थी कि मेन इवेंट मैच के अंदर क्या होता है। पर इसके बाद हमें कोलिजन शो पर MJF का बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहाँ पर हमें दिखाया गया कि MJF किस तरीके से हाल फिलहाल में जूइश लोगों की कम्युनिटी के लिए सभी तरफ जाकर काफी बड़ी चैरिटी कर रहे हैं और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि गाइस आपको तो पता ही होगा कि इजराइल पैलेस्टाइन वॉर के अंदर जूइश लोगों पर काफी अत्याचार हो रहा है, इसलिए MJF ये सब चीजें कर रहे थे क्योंकि MJF भी जूइश है, जो मुझे लगता है कि एक काफी अच्छा जेस्चर था। लेकिन इसके बाद हमें कोलिजन शो पर समोआ जो एक 1-on-1 मैच के अंदर अपनी TNT चैंपियनशिप विली मैक के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दिए और गाइस विली मैक फॉर्मर इंपैक्ट रेसलिंग सुपरस्टार है जो कि अपने आप में काफी बढ़िया स्टार थे और इस मैच के अंदर विली मैक और समोआ जो इन दोनों को रेसल करता हुआ देख भी काफी मजा आ रहा था, जहाँ पर पहली बार समोआ जो किसी मैच के अंदर कोई सुपरस्टार उनके खिलाफ साइज में इक्वल था और यहाँ पर विली मैक ने समोआ जो के खिलाफ अपनी काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दी और कई बार लग रहा था कि समोआ जो रेसल करने के लिए काफी स्ट्रगल कर रहे हैं, पर आखिरकार आउट ऑफ नोवेयर विली मैक पर अपना फिनिशर लगाकर उन्हें पिन कर समोआ जो ने मैच जीत लिया है और समोआ जो स्टिल है ROH टेलीविजन चैंपियन। पर इसके बाद हमें कोलिजन शो पर लेक्सी बैकस्टेज में CJ पैरी का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी और यहाँ पर बात करते हुए CJ पैरी ने रिवील किया
कि सीजे पैरी AEW के अंदर सभी क्लाइंट्स को चेक कर रही है और सीजे पैरी ऐसे आदमी को ढूंढ रही है जो कि सीजे पैरी का काफी बढ़िया क्लाइंट बन सके, क्योंकि सीजे पैरी किसी भी रेसलर को एक स्टार बना सकती है। जो बातें सीजे पैरी कर ही रही थी, कितने में यहाँ पर एक्शन अंद्रेटे आ गए और उन्होंने बात करते हुए सीजे पैरी से कहा कि वो चाहते हैं कि सीजे पैरी उन्हें मैनेज करे, जिस पर सीजे पैरी ने कहा कि वो एक्शन अंद्रेटे को कॉल देंगी। तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि आगे क्या होता है। पर इसके बाद हमें फिर एक बार डैनहाउसन के लिए हाइप वीडियो देखने को मिला, तो देखना पड़ेगा ये डैनहाउसन कब वापस आते हैं। पर इसके बाद हमें कोलिजन शो पर जूस रॉबिन्सन एक 1-on-1 मैच के अंदर क्रिस्टोफर डेनियल्स को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस इस पूरे के पूरे मैच के अंदर जूस रॉबिन्सन ने काफी डोमिनेट किया है और जब भी कभी क्रिस्टोफर डेनियल्स अपना कमबैक करते तब बुलेट क्लब गोल्ड रिंग साइड से यहाँ पर क्रिस्टोफर डेनियल्स पर अटैक कर देता, जिसके चलते जूस रॉबिन्सन की तो इस मैच के अंदर काफी अच्छी बन रही थी और उन्होंने इस मैच के अंदर काफी देर तक डोमिनेट किया और क्रिस्टोफर डेनियल्स को एक भी मौका ना देते हुए आखिरकार जूस रॉबिन्सन ने यहाँ पर क्रिस्टोफर डेनियल्स पर अपना फिनिशर लगा दिया और उन्हें पिन कर ये मैच जीत लिया, जिससे जूस रॉबिन्सन ने MJF की डायनामाइट डायमंड रिंग के लिए अपने आप को एक वर्दी कंटेंडर बताया। पर जूस रॉबिन्सन के मैच जीतते ही जे व्हाइट रिंग के अंदर आ गए और जे व्हाइट ने सरप्राइजिंगली यहाँ पर जूस रॉबिन्सन को डायनामाइट डायमंड रिंग के रेप्लिका से प्रपोज किया और उन्हें ये रिंग भी पहना दी, जो सच में एक काफी बढ़िया सेगमेंट था। और यहीं पर माइक लेकर बात करते हुए जूस रॉबिन्सन ने भी कहा कि जूस रॉबिन्सन का हाथ वैसे ही काफी स्ट्रॉन्ग है, पर जब इस हाथ के अंदर डायनामाइट डायमंड रिंग आएगी तब जूस रॉबिन्सन का हाथ और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और तब जूस रॉबिन्सन को कोई नहीं रोक पाएगा। पर डायनामाइट डायमंड रिंग जीतकर जूस रॉबिन्सन वो रिंग बेच देंगे और आए हुए पैसों से पार्टी करेंगे, जो बातें जूस रॉबिन्सन ने कही। लेकिन यहीं पर बात करते हुए जे व्हाइट ने कहा कि MJF का डिमाइस काफी क्लोज आ चुका है और अब MJF से हर एक चीज जाने वाली है जिससे कि MJF प्यार करते हैं। तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि आगे MJF और जे व्हाइट के बीच में क्या होता है। पर इसके बाद हमें कोलिजन शो पर डस्टिन रोड्स का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए डस्टिन रोड्स ने कहा कि डस्टिन रोड्स भी डायनामाइट डजन बैटल रॉयल मैच के अंदर कम्पीट करने वाले हैं। तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि डस्टिन रोड्स के साथ आगे क्या होता है। पर इसके बाद हमें लेक्सी बैकस्टेज में निक वेन का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी और लेक्सी ने यहाँ पर निक वेन को रिवील किया कि नेक्स्ट वीक जिम रॉस निक वेन और उनकी मॉम के साथ एक सिट डाउन इंटरव्यू करने वाले हैं। जो बातें सुनकर निक वेन तो काफी सरप्राइज थे, पर निक वेन आखिरकार अपनी मॉम के सामने भी अपने एक्शंस एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो देखने के लिए मजा आएगा कि निक वेन अपने मॉम के सामने क्या कहते हैं। पर इसके बाद हमें कोलिजन शो पर काइल फ्लेचर एक 1-on-1 मैच के अंदर आयरन सैवेजेस के बेयर बॉल्डर को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस सरप्राइजिंगली काइल फ्लेचर के लिए ये मैच एक काफी शानदार मैच रहा है, जहाँ पर इस मैच की शुरुआत में काइल फ्लेचर ने थोड़ी मार खाई, पर जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा वैसे वैसे काइल फ्लेचर ने इस मैच के अंदर अपनी काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दी और गाइस आखिरकार बेयर बॉल्डर पर अपना फिनिशर लगाकर काइल फ्लेचर ने उन्हें पिन कर ये मैच जीत लिया है। जो होगा ये मैंने कभी प्रेडिक्ट नहीं किया था, पर काइल फ्लेचर ने मैच जीत लिया है, जो देखकर लग रहा था कि अब काइल फ्लेचर का फ्यूचर काफी ब्राइट है। लेकिन इसके बाद हमें कोलिजन शो पर रेने पैकेट बैकस्टेज में द क्लेम का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी और यहाँ पर रेने पैकेट ने द क्लेम से पूछा कि उनके लिए नेक्स्ट क्या होने वाला है। और बात करते हुए द क्लेम ने कहा कि फिलहाल के लिए द क्लेम MJF की मदद करना चाहती है। जो बातें क्लेम कर ही रही थी कि यहाँ पर बात करते हुए बिली गन ने कहा कि मैक्स कैस्टर के वैसे ही दोस्त नहीं बनते, तो रेने पैकेट से थोड़ा फर्क टाइम लेकर यहाँ पर बिली गन ने मैक्स कैस्टर को दोस्त कैसे बनाते हैं इसके लिए ट्रेन किया। और रेने पैकेट के वापस आने के बाद जो पहली बात मैक्स कैस्टर ने कही वो ये थी कि उन्हें रेने पैकेट के साथ एक ओरल सेशन करना है, जो सुनकर रेने पैकेट तो काफी गुस्से में यहाँ चली गई। पर इसके बाद यहाँ पर डेनियल गार्सिया, डैनी मैजिक और एंजेलो पार्कर आ गए और द क्लेम से बात करते हुए उन्होंने द क्लेम को वर्ल्ड ट्रियोस टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए चैलेंज कर दिया, जो चैलेंज भी द क्लेम ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि आगे इनके साथ क्या होता है, क्या आगे इनके बीच में क्या होता है। पर आखिरकार यहाँ पर जेक हेगर भी गार्सिया को डांस नहीं करने दे रहे थे, तो देखना पड़ेगा कि वो स्टोरी भी कैसे चलती है। पर इसके बाद हमें कोलिजन शो पर स्काई ब्लू एक 1-on-1 मैच के अंदर क्रिस स्टैटलैंडर को फेस करते हुए दिखाई दी, जहां पर क्रिस स्टैटलैंडर की TBS में चैंपियनशिप भी ऑन द लाइन थी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस मैच की शुरुआत में तो यहाँ पर क्रिस स्टैटलैंडर ने इस मैच के अंदर काफी डोमिनेट किया, पर जैसे स्काई ब्लू ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर लिया, वैसे स्काई ब्लू ने इस मैच के अंदर क्रिस स्टैटलैंडर पर काफी रूथलेस अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और देखने में लग रहा था कि जूलिया हार्ट के स्काई ब्लू पर ब्लैक मिस्ट फेंकने के बाद से स्काई ब्लू की रेसलिंग स्टाइल काफी चेंज हो चुकी है और काफी अग्रेसिवली अपने ओपोनेंट्स पर अटैक कर रही है, जो स्काई ब्लू का स्लोली ट्रांजिशन देखने के लिए काफी मजा आ रहा है। पर ये मैच भी एक काफी शानदार मैच रहा, जहां पर स्काई ब्लू की परफॉर्मेंस देखकर लग रहा था कि प्रोबेबली क्रिस स्टैटलैंडर की TBS में चैंपियनशिप जेपरेडी के अंदर आ सकती है। लेकिन आउट ऑफ नोवेयर स्काई ब्लू के मूव्स के दौरान ही क्रिस स्टैटलैंडर ने स्काई ब्लू पर अपना फिनिश लगाकर उन्हें पिन कर ये मैच जीत लिया, जिससे क्रिस स्टैटलैंडर स्टिल है चैंपियन। पर ये मैच जीतने के बाद क्रिस स्टैटलैंडर यहाँ पर स्काई ब्लू को एक हैंडशेक ऑफर कर रही थी, पर सरप्राइजिंगली यहाँ पर विलो नाइटिंगेल आ गई और उन्होंने क्रिस स्टैटलैंडर को स्काई ब्लू से दूर रहने के लिए कहा और विलो नाइटिंगेल ने खुद से स्काई ब्लू को प्रोटेक्ट किया, जो देखकर लग रहा है कि माना कि विलो नाइटिंगेल और क्रिस स्टैटलैंडर इनके बीच में कोई दुश्मनी नहीं है। पर स्काई ब्लू के चलते विलो नाइटिंगेल और क्रिस स्टैटलैंडर भी साथ नहीं आ रही, तो देखना पड़ेगा कि इन सब के बीच में आगे क्या होता है। पर इसके बाद हमें कोलिजन शो पर काइल फ्लेचर एक बैकस्टेज सेगमेंट के अंदर ये अनाउंस करते हुए दिखाई दिए कि जब तक मार्क
डेविस वापस नहीं आते तब तक काइल फ्लेचर एक सिंगल्स रन करने वाले हैं और इसी सिंगल्स रन के अंदर काइल फ्लेचर ने केनी ओमेगा को कॉल आउट किया है। तो देखना पड़ेगा कि काइल फ्लेचर और ओमेगा के बीच में मैच होता है तो ये मैच कितना जबरदस्त होता है। लेकिन इसके बाद हमें कोलिजन शो पर लेफ हेक्सागोन एनोब्लिकली हाइप वीडियो देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए रूश ने कहा कि वो काफी जल्दी AEW को डोमिनेट करने के लिए आने वाले हैं। तो देखने के लिए मजा आएगा कि रूश कब तक वापस आते हैं और AEW के अंदर आगे उनके साथ क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें कोलिजन शो पर कीथ ली एक 1-on-1 मैच के अंदर एक लोकल स्टार को फेस करते हुए दिखाई दिए, जहां पर उस लोकल स्टार को देखकर यंग हल्क होगन की याद आ रही थी। पर जहां तक बात थी इस मैच की तो गाइस ये मैच भी एक काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैच चला और एक स्क्वॉश मैच के अंदर ही उस लोकल स्टार पर अपना फिनिश लगाकर कीथ ली ने उसे पिन कर ये मैच जीत लिया है। जो सब चीजें बैकस्टेज से शेन टेलर देख रहे थे तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे कीथ ली और शेन टेलर के बीच में क्या होता है। पर सच में मैं कीथ ली के साथ कुछ अच्छी चीजें होता हुआ देखना चाहता हूँ। लेकिन इसके बाद हमें कोलिजन शो पर मीरो का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए मीरो ने कहा कि फाइनली सीजे पैरी AEW के अंदर आ चुकी है और वो हर बार की तरह ब्रैट लेट्स के पीछे भागने वाली है। और मीरो को पता है कि अगर सीजे पैरी को ब्रैट लेट्स मिली तो उसके बाद सीजे पैरी अनजाने में मीरो का डिस्ट्रक्शन कर देगी और मीरो ये प्रिवेंट करने के लिए सीजे पैरी के क्लाइंट को उनके साथ रहने ही नहीं देने वाली। ये कहकर मीरो ने यहाँ पर बैकस्टेज में एक्शन अंद्रेटी पर अटैक कर दिया। तो देखने के लिए मजा आएगा कि बागी मीरो सीजे पैरी के क्लाइंट्स के साथ क्या क्या करते हैं। पर इसके बाद में कोलिजन शो पर मिस्टिको के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जो कि काफी जल्दी ही AEW के अंदर अपना डेब्यू करने वाले हैं। और गाइस पता नहीं क्यों लेकिन मुझे इस वॉइस ओवर वीडियो के अंदर रे मिस्टीरियो की आवाज सुनाई दे रही थी, जहां पर रे मिस्टीरियो मिस्टिको के डेब्यू को हाइप कर रहे थे। जो पता नहीं रे मिस्टीरियो की आवाज थी या फिर नहीं, लेकिन सच में मुझे तो यहाँ पर ये आवाज रे मिस्टीरियो की दिखाई दे रही थी। तो देखना पड़ेगा कि मिस्टिको जब AEW के अंदर आते हैं तब वो क्या करते हैं। लेकिन इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था कोलिजन शो के मेन इवेंट का, जहां पर हमें क्रिश्चियन केज अपनी TNT चैंपियनशिप एक 1-on-1 मैच के अंदर ब्रायन डेनियल्सन के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दे रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस सच में ये मैच कोलिजन शो के मेन इवेंट के अंदर एक काफी शानदार मैच रहा है, जहां पर इस मैच के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं थी, जिसके चलते क्रिश्चियन केज और ब्रायन डेनियल्सन इन दोनों ने इस मैच के अंदर अपनी काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। और गाइस पूरा का पूरा क्राउड दिस इज ऑसम फाइट फॉरएवर और होली शिट के चैंट्स कर रहा था, जो देखकर आप समझ सकते हैं कि ये मैच कितना जबरदस्त था। और इसी मैच में एक टाइम के लिए जब मैच के आखिर में ब्रायन डेनियल्सन पोसाई को नीचे ले जा रहे थे, तब क्रिश्चियन केज ने ब्रायन पर एक स्पीयर लगाई और उन पर अपना फिनिशर लगाकर उन्हें पिन भी कर दिया। पर फिर भी ब्रायन ने किक आउट कर दिया और जब ब्रायन ने क्रिश्चियन पर अपना फिनिशर लगाया तब भी क्रिश्चियन ने किक आउट कर दिया, जिससे कि अब तक इस मैच के अंदर हर एक चीज हो चुकी थी, जिसके चलते आखिरकार ब्रायन ने क्रिश्चियन केज पर अपना फिनिशर बेल लॉक लगा दिया, जहां पर लग रहा था कि क्रिश्चियन केज इससे नहीं बच पाएंगे। और इतने में यहाँ पर क्रिश्चियन केज को बचाने के लिए बिग बिल आ गए और जब रेफरी बिग बिल की तरफ देख रहा था तब पीछे से रिकी स्टार्स ने आकर ब्रायन पर अटैक कर दिया, जिस चीज का फायदा उठाकर ब्रायन को पिन कर क्रिश्चियन केज ने यह मैच जीत लिया है और वो स्टिल है TNT चैंपियन। जो देखा जाए तो कोलिजन शो के मेन इवेंट के अंदर एक काफी शानदार मैच रहा है। और ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर सभी लोग मिलकर ब्रायन पर अटैक कर रहे थे, जिसके चलते यहाँ पर ब्रायन को बचाने के लिए FTR और एडम कोपलैंड भी आ गए और यहाँ पर एक काफी बड़ा ब्रॉल हुआ, जहाँ पर फिर एक बार सभी हिल स्टार रिंग छोड़कर भाग गए। पर आखिरकार निक वेन यहाँ पर सभी लोगों के बीच में फंसे, जहाँ पर क्रिश्चियन केज ने निक वेन पर एक स्पीयर भी लगाई। और ऐसे इस वीक का कोलिजन शो ऑफ एयर गया है, जहाँ पर मुझे कोलिजन शो काफी पसंद आया है। और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको ये शो कैसा लगा। पर ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर। पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?